तो आज हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रल यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के वैल्यू को रिलेट किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए तो आप देखेंगे 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी, यानी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसकी लिमिट आप देख रहे हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक। और ये एफ टी अपॉन टी डी टी है। यहाँ टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपको प्रूफ करना है कि 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू के इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ यू डी यू आ जाएगी, ठीक। एंड हेंस प्रूफ दैट, और इसके बाद आपको ये भी प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा लाप्लास की हेल्प ले लेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो हमने लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी लिया है, ठीक है। और इसका फार्मूला कल अभी आपने पढ़ा था कि एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ यू डी यू, या एफ एस डी एस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यू लिखा हुआ है, इसकी जगह हम एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हो सकता है कल फार्मूला जो आपने पढ़ा उसमें एफ एस डी एस भी पढ़ा हो, या एफ यू डी यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें यू के फॉर्म में देना है, इसलिए हमने यू यहाँ पर नोटेशन ले लिया है, यानी कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर इसका हम देखें तो लाप्लास जो होगा एफ टी, ये जो लेफ्ट में ध्यान दीजिएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, तो इसका तो फॉर्मूला ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी। और राइट वाला तो वही रहेगा, ये राइट वाला है आपके पास लिखा हुआ है, ठीक। कुछ नहीं किया, अभी लेफ्ट में केवल चेंज किया। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में ध्यान दें, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपकी जो शो करना है, उसमें ई की पावर माइनस एस टी नहीं है। तो ये जो ई की पावर माइनस एस टी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम एस टेंड्स टू 0 पुट कर दें। क्या कर रहे हैं, स्टैंड्स टू 0, तो ई की पावर माइनस 0 यानी 0 1 हो जाएगा। तो एज्यूमिंग एस टेंड्स टू 0, देख रहे हैं, एज्यूम करिए, अटेंड करा दीजिए, फ्रॉम राइट हैंड साइड वी गेट, ठीक। तो अगर हम देखें राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा, दोनों तरफ ये फर्क आएगा, क्योंकि ये वाली जो लिमिट आपको दिख रही है ये एस, तो यहाँ पर एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो ये 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू के बराबर आ जाएगा, ठीक। यही आपको प्रूफ करना था, तो एक प्रूफ आपका इस तरीके से ये आ गया। फिर अब इसमें है कि हेंस प्रूफ दैट 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। तो इसका मतलब है यहाँ पर एफ टी क्या है, अगर इस प्रॉब्लम में देखा जाए, अगर हम यहाँ प्रॉब्लम लिख लें एक बार, 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर करते हैं हम साइन टी अपॉन टी डी टी। तो ये जो साइन टी न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ये एक्चुअली में एफ टी है। यहाँ पर एफ टी इक्वल टू आपका जो आ रहा है वो साइन टी आ रहा है, ठीक। ये साइन टी होगा, इसका हम लाप्लास निकाल लेंगे, किसका, एफ टी का, यानी कि साइन टी का। और वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देखिए लिखा अगेन, सपोज एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, देन एफ एस इज इक्वल टू, एक्चुअली ये एफ एस है क्या, लाप्लास ऑफ एफ टी ही है आपका, लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक। अब फॉर्मूले में रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आपका क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी, और ये जो राइट में इंटीग्रल लिखा है डी यू, यानी कि वो एफ ऑफ यू लिखते हैं यहाँ पर, इसको चाहे एफ ऑफ यू में अगर आप चेंज करेंगे, तो यहाँ से एफ ऑफ यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आपका π/2 आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, यानी कि जो इंटीग्रेशन होते हैं उनका लाप्लास कैसे लेंगे। तो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये स्टेटमेंट है इसका। तो प्रूफ करना है कि प्रूव दैट लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। अभी आपने लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था इससे पहले एक जगह पर, अगर आपको याद हो कि लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव जो पढ़ा था आपने, उसमें ये फार्मूला निकल के आया था कि लाप्लास ऑफ वाई डैश, लाप्लास ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू एस, और लाप्लास ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ 0 आया था आपका, याद है, एफ ऑफ 0 आया था निकल करके। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लाप्लास ऑफ इंटीग्रल निकाला गया है कि लाप्लास ऑफ इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू का। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इसमें जो लाप्लास मेनली निकालना है वो इस इंटीग्रल का निकालना है, आप ध्यान दें इस पे, ठीक। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे ये दिया हुआ है कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये लिख लिया, और जिसका लाप्लास निकालना है उसको जीटी सपोज कर लिया। किसका निकालना है लाप्लास, 0 टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू का हमें लाप्लास निकाला। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका अगर हम ये राइट हैंड साइड देखें तो ये फंक्शन ऑफ टी निकलेगा,
क्योंकि इंटीग्रल तो u के फॉर्म में है, ठीक, लेकिन लिमिट तो t की लगी हुई है, लिमिट t की है, इसलिए फंक्शन ऑफ t हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसका लाप्लास, लेकिन इससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है gt, यहाँ कंसीडर किया है या लिया है उसको, तो उसमें जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। तो अगर हम t की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते, क्योंकि आगे भी यूज होना है इसको, तो जी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 0। ये आपके समझने के लिए हमने लिखा है यहाँ पर 0 to 0 FU DU। अब 0 to 0 लिमिट का मतलब तो 0 हुआ ना, तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, 0। तो एक बात आपको ये समझनी होगी, यहाँ पर याद रखनी होगी कि जो G0 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक। G0, जहां मेरा पेन चल रहा है वहां ध्यान दीजिए, लिखा मैंने G0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब G डैश टी, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने G डैश टी निकाला, डेरिवेटिव ऑफ G। इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका, ये जो G आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो G डैश टी, और राइट में क्या हो जाएगा, DDT ऑफ, डिफरेंशिएट कर देंगे, DDT ऑफ 0 to infinity FU DU, 0 to infinity FU DU। लेकिन होगा क्या कि अंदर इंटीग्रल है और बाहर डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अल्टीमेटली बचेगा फंक्शन आपके पास कौन सा, FU, लेकिन लिमिट लगी हुई है t की, लिमिट किसकी लगी है, t की, इसलिए FU नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, FT। तो एक बात आप और समझ लीजिए कि जो अभी हम लोगों ने निकाला G डैश टी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ t आ जाएगी। तो G डैश टी इज इक्वल टू f ऑफ t, ये याद रखिए आप, अभी हम यूज करने वाले ना फार्मूला, इसलिए अब क्या किया कि बाय थ्योरम वी नो दैट, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डेरिवेटिव कहा गया कि लाप्लास ऑफ G डैश टी क्या हो जाएगा, S लाप्लास ऑफ GT माइनस G0, ये फार्मूला है लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स का। मींस क्या हुआ कि G डैश टी की जगह, जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, G डैश टी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, FT, तो ये बन गया लाप्लास ऑफ FT, और S लाप्लास ऑफ GT, और G0 की वैल्यू कितनी थी, 0, G0 0 हो गया, यानी कि S लाप्लास GT बचा, ठीक। और अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, लाप्लास ऑफ FT इज इक्वल टू S लाप्लास GT, और लाप्लास हमें GT का ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, तो S को डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि हो गया FS अपॉन S इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ GT, ठीक। तो यानी कि FS अपॉन S इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ, और GT का जो है इक्वेशन नंबर 1 में देखिए राइट साइड क्या लिखा है, 0 से लेकर t तक FU DU, दैट इज लाप्लास ऑफ 0 to infinity f of u du इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, FS अपॉन S। बस इसको एज ए फार्मूला यूज कर लेना है हम लोगों को आगे चल करके, अभी इसको याद करके रखना है कि लाप्लास ऑफ 0 to infinity FU DU की वैल्यू FS अपॉन S, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 13 में देखेंगे कि किस तरीके से इस फार्मूले को यूज किया जाता है। इसमें देखिए इवेलुएट करना है 0 to infinity e की पावर माइनस टी e की पावर माइनस 3t अपॉन टी। एक्चुअली यहाँ पर ये जो यूज करना है आपको, ये ऊपर जो फार्मूला पढ़ा था वो ये वाला है, 0 to infinity ft अपॉन टी इज इक्वल टू, अभी जो हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा बेसिकली इस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, 0 to infinity और ft अपॉन टी dt इज इक्वल टू क्या होता है कि 0 to infinity f ऑफ u du भी लिख सकते हैं और fs ds भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल 13 इसी पर बेस्ड है बेसिकली, जो हम लोग करने जा रहे हैं इस समय, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी 0 to infinity और ft अपॉन टी dt में, ठीक है। तो इसमें ft की वैल्यू कितनी है, ft की वैल्यू e की पावर माइनस टी की पावर माइनस 3t है, तो लाप्लास हम ले लेंगे, ठीक, और जो लाप्लास लेंगे वही आपका fs हो जाएगा। इसी fs से हम fu भी बना सकते हैं, इसी fs से fu भी बना सकते हैं। लाप्लास ऑफ e की पावर at का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यही फार्मूला लगा दिया गया यहाँ पर कि वी नो 0 to infinity ft अपॉन टी dt इज इक्वल टू 0 to infinity FU DU या FS DS भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर ध्यान दें तो 0 to infinity e की पावर माइनस टी 3t अपॉन टी जो लेफ्ट में लिखा है, और राइट में इसका इंटीग्रल कर दिया गया, यानी इसी को थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने FU ले लिया है, ठीक है, FS को FU कर दिया और इसको यहाँ पर ला करके इंटीग्रेट कर दिया, तो log u प्लस 1 माइनस log
u+3 लिमिट लगी हुई है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन्फिनिटी होने की वजह से रेसिप्रोकल क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब यहाँ इन्फिनिटी जब अपर लिमिट लगाई जाएगी आपकी, यहाँ लिमिट आई थिंक मेंशन नहीं है, और मेंशन कर, यहाँ लगी है मेंशन, ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक। और log 1 + 1 अपॉन यू, 1 + 3 अपॉन यू माइनस log 3, समझ रहे हैं। जब जीरो पुट करेंगे इसमें यू की जगह पर, तो वो आपके पास 1/3 आ जाएगा, सिंपली इस पे पुट कर सकते हैं, और इसका log 1 हो जाएगा 0, तो आंसर जो आपका आएगा वो log 3 आ जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इसी फार्मूले से केवल सॉल्व किया था, जिसमें ft अपॉन टी के फॉर्म में और लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी दी जाए। नाउ वी विल फाइंड लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, लेकिन उससे पहले इसकी डिफिनीशन कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली यूनिट स्टेप फंक्शन में उसको डिनोट तो हम करते हैं ut - a से, ठीक है, और ये डुअल बिहेवियर का है, यानी 0 से लेकर के अगर हम देखें, यानी t अगर लेस देन 0 है, ये आपकी t एक्सिस है, एक्चुअली ये t है यहाँ पर, ठीक। तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। देख रहे हैं ग्राफ, अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर, जहाँ रेड कलर से मैं कर रहा हूँ एक्सिस के ऊपर, ये वैल्यू 0 है। फिर वैल्यू जंप कर जाती है एकदम से, और वैल्यू हो जाती है 1, कब? जब t ग्रेटर देन इक्वल टू a आएगा, यानी यहाँ पर ये होल रहेगा देखा जाए a पर, और यहाँ वैल्यू 1 गेन कर लेगी, पूरी है सीधे चली जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू 1। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन जिनकी वैल्यू 0 से लेकर के a तक 0 रहे, और t जब ग्रेटर देन a हो, और तो वैल्यू आपकी ये 1 हो जाए, जहां a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव में ही रहना है, पॉजिटिव एक्सिस में रहना है आपको। तो इसका लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास ऑफ ut माइनस है, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर आप, 0 to ∞ e⁻ st ut - a dt। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, क्योंकि डुअल फंक्शन बिहेवियर है, तो 0 से लेकर के a तक पहले लिमिट लिख देंगे, 0 से लेकर के a तक, ठीक। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, a से लेकर के इन्फिनिटी तक आ जाएगी लिमिट आपकी, ठीक। अब पहले वाले में 0 से a में वैल्यू हो जाएगी 0, देखिए पुट कर दी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0। और दूसरे में जब इंटीग्रल करेंगे तो e⁻ st अपॉन -s आएगा, क्योंकि e⁻ st का इंटीग्रल आप जानते हैं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए -1/s आएगा, t के रिस्पेक्ट में करना इंटीग्रल, ठीक है। और e⁻st जो है वो आपका न्यूमरेटर में ही रहेगा। अब इसमें आपको अपर लिमिट लगानी है और लोअर लिमिट लगानी है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप लगाएंगे, तो अगर देखा है तो माइनस आप बाहर ले लेते हैं, इसमें इसको नीचे कर देता हूं मैं यहाँ पर, अगर माइनस आप आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक, और ये रखते हैं आप 1/s, यानी -1/s, ठीक। और लिमिट रखनी है t में आपको, तो e की पावर ये -∞ हो गया, और e की पावर माइनस ये at हो जाएगा आपका, ठीक। ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर s भी हमने पॉजिटिव लिया, तो ये वैल्यू हो गई 0, तो -1/s, 0 माइनस e की पावर माइनस ए पुट करेंगे, यानी t की जगह, तो as आएगा यहाँ पर, as आना चाहिए, ठीक। तो ये as हो जाएगा। तो अब इसको जब आप ओपन कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻−as/s, ठीक। तो देख रहे हैं ये आंसर आया आपके पास, e⁻−as/s, केवल इंटीग्रल करना है आपका, और ये आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब देखते एक और एग्जाम्पल है आपका, कि शो दैट 0 to ∞ j0t dt, एक्चुअली ये बेसल्स फंक्शन होते हैं जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो अभी सिंपली आप इसको थोड़ा, इसमें पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे j0t को कहते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, अभी नहीं पढ़ा है तो ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उन्हें तो पता होगा कि j0t क्या होता है, इन्होंने नहीं पढ़ा है वो याद रखें, ये बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 है। तो लाप्लास ऑफ j0t फॉर्मूला लगा देंगे, लाप्लास का जैसे ft होता था यहाँ पर, तो ft की जगह क्या हो जाएगा, j0t या j0t कहते हैं इसको, तो 0 to ∞ की पावर -st, ये तो एज पर डेफिनेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एक फार्मूला आपको जो याद करके चलना होगा कि लाप्लास ऑफ j0t इज इक्वल टू 1/s, वी नो लिखा है, याद किया है, ठीक। जिन लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ठीक है, नहीं किया तो इसको आगे हम भी करवा देंगे प्रूफ आपको। तो लाप्लास ऑफ j0t t इज इक्वल टू 1/1 + s² होता है, ठीक। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे आप, आपको जो कैलकुलेट करना है उसमें e⁻−st नहीं है। अगर इक्वेशन 1 का राइट साइड देखा जाए तो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, लेकिन उसमें e⁻−st एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाली है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको लेफ्ट में ले जाके रख देंगे। तो 0 to ∞ e⁻−st j0t dt इज इक्वल टू 1/s
1 प्लस एस स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इक्वेट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 को इक्वल रखने पे आया है, इतना समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपके पास अगर प्रॉब्लम में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन के e की पावर माइनस st नहीं है, तो s हमको क्या रखना होगा, 0। टेकिंग लिमिट बोथ साइड s टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट में e की पावर माइनस st कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि e की पावर माइनस 0 1 होता है। तो आपके पास j नॉट t बचेगा, और इधर अगर आप देखें राइट साइड में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर, तो एक 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 0 टू इन्फिनिटी और j नॉट t dt की वैल्यू जो है आपकी वो 1 आ जाएगी। बस इसमें ये थोड़ा याद रखना होगा कि लाप्लास ऑफ j नॉट t dt, j नॉट t की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस s स्क्वायर। आई थिंक ये भी समझ में आएगी।